किसी भी इंसान के लिए उनके उसूल, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं इन अ वे, और हमारी पर्सनालिटी को एक गहराई देती हैं, एक डेप्थ देती हैं। अब अगर उन्हीं उसूलों को कोई बेंड करने को बोल दे और ऊपर से उनकी कीमत भी लगा दे 8 करोड़ रुपए, यानी 8 करोड़, तो आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे मैं कैसी बातें कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ, तो ये आपको कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। तो बात है 1983 की। दुबई में 2 सुपर डुपर हिट कॉन्सर्ट्स देने के बाद लता जी वापस इंडिया आने की तैयारी कर रही थी कि उनके पास एक लेटर पहुंचा फ्रॉम द रेस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ दुबई से। उसमें लिखा था कि वो रेजिडेंट जो हैं, जो सिटीजन हैं, वो अपने रेजिडेंस पे, अपने घर पर एक प्राइवेट महफिल रखना चाहते हैं फॉर द क्रेम ऑफ सोसाइटी, और उसमें वो चाहते हैं कि लता जी आकर परफॉर्मेंस दें। टू विच लता जी पोलाइटली डिक्लाइंड बाय सेइंग कि वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कॉन्सर्ट्स करती हैं, प्राइवेट महफिल्स नहीं करती हैं, उनके उसूलों के खिलाफ है। टू विच अनदर लेटर केम, और उसमें लिखा था कि लता जी आप इसको प्राइवेट महफिल ना समझिए, ये एक ऐसे कॉन्सर्ट होगा, प्राइवेट कॉन्सर्ट होगा जिसमें ना ही तो डांस होगा, ना ही दिरहम्स को उछाला जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस होगी फॉर द क्रेम ऑफ सोसाइटी, और इसके लिए आपको आपकी मुंह बोली कीमत दी जाएगी। लता जी ने लिखा कि अगर हम आर्टिस्ट किसी भी चीज के भूखे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की विशेस और ब्लेसिंग्स के, और जो हमें इन लास्ट 2 कॉन्सर्ट्स में बेशुमार मिली हैं। सो थैंक यू सो मच, बट आई विल हैव टू डिक्लाइन द ऑफर। अब तीसरी बार लेटर आया, उसमें लिखा था कि लता जी ये जो हम क्रेम ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये फीमेल्स हैं, औरतें हैं, और जिस प्राइस की हम बात कर रहे हैं ना, ये $1 मिलियन होंगे। दोस्तों ये 1983 की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर $1 मिलियन बहुत बड़ी एक रकम हुआ करती थी, और आज भी है, क्योंकि अगर मैं उस रकम को आज से कंपेयर करूं तो समवेयर अराउंड 8 करोड़ प्लस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वो कीमत है। कुछ घंटों के लिए किसी आर्टिस्ट को 8 करोड़ प्लस मिलना, ये उस समय भी बड़ी बात थी और ये आज भी बड़ी बात है। टू विच लता जी रिप्लाइड लेटर में लिखकर कि अगर मैं आपकी महफिल में आकर उन फीमेल्स के लिए परफॉर्म करूंगी तो ये उन फीमेल्स के लिए डिसरेस्पेक्टफुल होगा जो पर्सनली मेरे कॉन्सर्ट में आई, पब्लिक कॉन्सर्ट में आई और उन्होंने मुझे सुना। उन्होंने इस लेटर में कहीं भी वो $1 मिलियन का तो जिक्र ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया। अब एक बार फिर लेटर आया, उसमें लिखा था कि लता जी हमने हमेशा हमेशा आपके टैलेंट की बहुत ज़्यादा कद्र करी है, और आपका ये रिस्पॉन्स पढ़ने के बाद तो आपकी जो इज्जत है वो हमारे दिल और दिमाग में बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, और हमेशा हमेशा के लिए। सो थैंक यू सो मच। अब दोस्तों अगर आप ये देखें कि लता जी ने 1 मिनट नहीं लगाया वो 8 करोड़ का ऑफर डिक्लाइन करने के लिए, क्योंकि सिंपल था, ये उनकी सेल्फ एस्टीम और उनके उसूलों के खिलाफ था। अब अगर आप यहाँ होते तो क्या करते? आप अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके वो 8 करोड़ रुपए ले लेते, या फिर अपने उसूलों के साथ खड़े रहते? ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये कहानी आपको लगी कैसी, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर काबिल लगे तो हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो पहले तो थैंक यू सो मच, और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे बहुत एनकरेज करता है। सो ऑन दिस नोट, टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।